हेलो ऑसम पीपल, कैसा चल रहा है? आज हम देखेंगे बिटवीन टियागो ईवी एंड टियागो पेट्रोल कौन सा मॉडल, कौन सा ऑप्शन मोस्ट कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। तो मैंने कोई कैलकुलेटर बनाया है, तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन मुझे लगा विच वुड बी बेनिफिशियल वो सब डाला हुआ है। और मैंने दो मॉडल चूज़ किए, एक तो टियागो पेट्रोल एक्स जेड ए प्लस और टियागो ईवी एक्स जेड प्लस लॉन्ग रेंज विदाउट फास्ट चार्जर। तो इसमें किया क्या है, देखिए ये ऑन रोड प्राइसेस है जो मुझे ऑनलाइन मिले। आई थिंक कार वाले वेबसाइट पे मैंने चेक किया, तो वहाँ से मैंने ये ऑन रोड प्राइसेस उठाए। और डाउन पेमेंट मैंने रखा है 1,50,000, जो दोनों के लिए मैंने सेम रखा है। और ये सिचुएशन यही है कि आप जब परचेज़ करने जा रहे हैं तो डाउन पेमेंट देके ईएमआई पे परचेज़ करेंगे, ऐसा मैंने अज्यूम किया है। अगर आपके पास पूरा अमाउंट है तो आंखें बंद करके ईवी ले लीजिए। उसके हिसाब से यू डोंट इवन हैव टू लुक एट ऑल दी कैलकुलेशन, और उस झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी आपको फील्ड ये ब्लू में दिख रहा है, ये आप एडिट करके आपके हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ड्यूरेशन मैंने रखा है 60 मंथ्स का, तो ये होता है 5 साल। अगर आपको इसको चेंज करना है तो जस्ट इसमें आप ईयरली अगर आपको चेंज करना है तो इसको आप इक्वल टू, अगर समझ लीजिए आपको 7 साल के लिए करना है तो 7 × 12 कर दीजिए इसको। नहीं तो डायरेक्ट 84 लिख दिया तो भी चलेगा, या वैसे मल्टीप्लाई करके लिखा तो भी चलेगा। इसको आप 60 कर देता हूँ फॉर टाइम बीइंग। सर्विस कॉस्ट ये ईयरली वैल्यू है, फर्स्ट ईयर का डाल दीजिए। ऑटोमेटिक मैंने 6% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज पकड़ा हुआ है। जो वैल्यूज़ है वो आप एडिट कीजिए आपके हिसाब से, और फिर आपको ये पूरा वैल्यूज़ आ जाएंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, 8 ईयर्स और 5 ईयर्स मैंने कैलकुलेट करके रखा है। अगर आप ईवी कंसिडर कर रहे हैं, मैं तो सजेस्ट करूँगा आप जितना ज़्यादा उसको रख पाएँ उतना अच्छा है। 10 ईयर्स और मोर वुड बी बेनिफिशियल। जितना ज़्यादा आप चलाएंगे उतना बेनिफिशियल रहेगा। नेम ऑफ़ योर सिटी आप डाल दीजिए। मैं बैंगलोर में हूँ तो बैंगलोर डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो एडिट कर देगा। तो ये पेट्रोल प्राइस इन योर सिटी ये आप लेटेस्ट डाल सकते हैं। ये मैंने थोड़े दिन पहले का डाला है जब पेट्रोल प्राइस बढ़ा था और थोड़े टाइम के लिए रुका हुआ था उस वैल्यू पे, क्योंकि गवर्नमेंट का भरोसा नहीं है, पेट्रोल प्राइस कभी भी ऊपर नीचे करते हैं हम लोग। तो इसलिए आप थोड़ा ऊपर वाला प्राइस डाल के ही मैंने ये सब कैलकुलेट किया है। क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, टियागो मिलेगी जनवरी के बाद। जैन से जो इनकी डिलीवरी स्टार्ट होगी, तो अगर आप बुक करते हैं आज इसका बुकिंग डे है 10 अक्टूबर, 12 बजे से आप बुकिंग ऑन हो जाएगी। तो आप अगर आज बुक करते हैं तो फिर भी आपको जनवरी में मिलेगा डिलीवरी। जनवरी एंड इज़ व्हाट दे हैव सजेस्टेड मी। मैंने कॉल किया था इनको, डीलर को, तो उन्होंने जनवरी एंड से डिलीवरी स्टार्ट होगा बोला है। तो जनवरी का फरवरी, फरवरी का मार्च कभी भी हो सकता है। अभी ये पेट्रोल का जो वैल्यूज़ है ये अपन ने नेक्स्ट 10 साल के लिए ग्रोथ फैक्टर के हिसाब से कैलकुलेट कर रखा है। तो फॉर एग्जांपल 2013 जब स्टार्ट होगा तो 107 का एवरेज मान के चला है। दिस इज़ फॉर दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर। दिल्ली और मुंबई का रेफरेंस के लिए डाल के रखा है, क्योंकि एक तो अपना कैपिटल है, दूसरा फाइनेंशियल कैपिटल है, तो उस दोनों का इन्फॉर्मेशन डाल रखा है। और जो भी आप सिटी आपका डालेंगे यहाँ पे, नेम ऑफ योर सिटी, वो आ जाएगा इधर थर्ड के लिए फॉर रेफरेंस। अगर आप दिल्ली या मुंबई में हैं फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसमें आप वो डाल दीजिए, क्योंकि ये लेटेस्ट वाला इन्फॉर्मेशन दिखा देगा आपको। ये बाकी सब के लिए फॉर कंपैरिजन डाल रखा है, ठीक है। बट आप फिर भी दिल्ली मुंबई में हैं तो अपडेट द नेम हियर इफ़ यू वांट, यू कैन से दिल्ली इटसेल्फ, और या फिर जो मुंबई है मुंबई डाल दीजिए। और आपका लेटेस्ट वैल्यू पेट्रोल और इन सब का एस्टिमेट वगैरह डाल दीजिए। तो ये है वो कैलकुलेशन पार्ट, और इसको आपको देखना है तो देख लीजिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ आ जाते हैं। टियागो का माइलेज फॉर टाइम बीइंग लिया है 15, कंपनी क्लेम करता है 20। लोगों को बेंगलोर में मिल रहा है 12 से 13, 14।
मैंने एवरेज 15 कैलकुलेट किया है। कभी लॉन्ग ड्राइव पे आप चले गए या कहीं गलती से आपको खुला रोड मिल गया बैंगलोर में तो 15 मिल सकता है, ऐसा है। तो इसलिए अपन ने 15 कैलकुलेट किया। इसको आप चेंज कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपको 12 ही मिलेगा तो 12 कर दीजिए। आपको अगर लग रहा है 15 मिलेगा, 14 मिलेगा, वैसे आप ट्विक करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट पे कि कंक्लूजन क्या होता है, कितने किलोमीटर्स पे कितना, कौन सा आपको एक्सपेंस ठीक पड़ रहा है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप डाउन रखा है। तो यहाँ पे अगर आप 500 किलोमीटर्स पर मंथ चलाते हैं, ओके, और ऑन एन एवरेज 500 किलोमीटर्स आपका रनिंग होगा पर मंथ, या फिर 6000 किलोमीटर्स पर ईयर। सेकेंड स्लैब रखा है 1000 किलोमीटर्स पर मंथ। ये सबसे नॉर्मल ये रहेगा, लोगों का ज़्यादातर 1000 किलोमीटर्स पर मंथ का रनिंग रहता है, 12,000 किलोमीटर्स पर ईयर का। और 1500 किलोमीटर्स पर मंथ का भी ऑप्शन दिया है। अगर आपका 1500 किलोमीटर पर मंथ का रनिंग है तो आंखें बंद करके ईवी ले लीजिए। बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। अगर 1500 किलोमीटर पर मंथ का अगर आपका रनिंग है तो यहाँ पे आपका ईवी का टोटल एक्सपेंस आएगा 15,29,000। और आपका दिस इज़ फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से मैं बता रहा हूँ। टोटल 5 ईयर्स में पेट्रोल का आएगा 18 लाख। तो इधर ही ख़त्म हो गया। 1500 किलोमीटर्स अगर आपका रनिंग है और अगर आप 5 साल से ज़्यादा वो गाड़ी रखने वाले हैं, आंखें बंद करके ईवी ले लीजिए। आपका इंटरेस्ट वगैरह जो भी आप पे करेंगे सब नेगेट हो जाएगा, उसमें सब वसूल हो जाएगा। तो आपको दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। पहला तो आपका रनिंग कितना है वो आप देख लीजिए। सेकेंड इज़ आपको कितने ड्यूरेशन के लिए वो गाड़ी रखनी है। समझ लीजिए 5 साल के ऊपर रखनी है तो ईवी मेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस। आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अभी ये 1000 किलोमीटर जो नॉर्मल रनिंग रहता है सबका, उसमें आप 5 ईयर्स तक अगर चलाएंगे तो आपका ईवी एक्सपेंस कम है। और इसका पेट्रोल का ज़्यादा है 15, ये 15-19। तो 1000 किलोमीटर्स में भी 5 ईयर्स के हिसाब से ईवी इज़ बेनिफिशियल, ऐसा। प्लस ये तो 5 ईयर्स का बता रहा हूँ। 5 के ऊपर तो बेनिफिशियल होगा ही होगा, तो उसका आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। 15 है, 19 है, ये 16 है, ये 22 तक जाएगा अगर आप 1000 किलोमीटर्स पर मंथ चलाते हैं और नेक्स्ट 10 साल के लिए चला रहे हैं। ठीक, तो वैसा वैल्यूज़। और इंटरेस्टिंग पॉइंट इज़ 500 किलोमीटर्स। ये एक थोड़ा पॉइंट है जिसमें अगर आप सिर्फ 500 किलोमीटर्स पर मंथ चला रहे हैं, ओके, एंड 6K किलोमीटर्स पर ईयर, तो नेक्स्ट 5 साल में आपको पेट्रोल वर्जन विल बी स्टिल ऑफ लेसर कॉस्ट। तो ये टोटल कॉस्ट इन 5 ईयर्स आएगा 13,45,000। और ईवी का जाएगा 14,33,000। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ जो भी आप देंगे, ईएमआई पे करेंगे, लोन इंटरेस्ट पे करेंगे, उसका सबका मिला के। तो इस सिचुएशन में 5 साल के बाद ईवी थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, बट अब इसको एक और साल ऐड कर देंगे तो फिर वो बेनिफिट पॉजिटिव में आ जाएगा। 8 ईयर्स के लिए रखेंगे जो मिनिमम रिकमेंडेड है, क्योंकि देखिए आप ईवी ले रहे हैं उस पर ऑलरेडी वारंटी ही बैटरी पे प्लस मोटर पे 8 साल की है। ठीक है, तो आप 8 साल तो उसको निश्चिंत चलाइए। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, बहुत मिथ है कि 8 साल के बाद आपको बैटरी चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आपका ऐसा नहीं होगा कि 8 साल के बाद दूसरे दिन बैटरी बंद हो जाएगी। मोबाइल का देख लीजिए आप, 6 मंथ का या 1 साल का बैटरी का वारंटी आता है जब आप नया फ़ोन खरीदते हैं। वो फ़ोन थोड़ी ना 1 साल के बाद बंद हो जाता है। उसका परफॉर्मेंस थोड़ा कम होगा बट वो चलेगा जितना, अगर उसका ठीक से आप ये करेंगे, अननेसेसरी ओवर चार्ज नहीं करेंगे, फुल चार्ज होने के बाद बंद कर दीजिए उसको कंटिन्यूसली। ऐसा मत रखिए कि 2 दिन तक वो चार्ज फुल है और वो चलता ही जा रहा है, ऐसा करके। और पूरा डाउन मत करने दीजिए। 10% के आसपास आया, 20% के आसपास आया तो फिर चार्ज पे लगा दीजिए।
बेसिक सिंपल थिंग्स आप उसको ये करना है, बाकी बैटरी वैटरी पूरी सील्ड रहती है वो, एंड इट इज़ डिज़ाइन टू लास्ट। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो आपके कार के लाइफ से ज़्यादा चल जाए बैटरी, विच इज़ अ वेरी गुड चांस एंड हाई पॉसिबिलिटी। ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली जो टाटा मोटर्स के डायरेक्टर हैं उन्होंने भी शेयर किया है, तो आप निश्चिंत होकर चला सकते हैं उसको। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तो एज अ पर्सन, अगर मुझे गाड़ी लेनी है और मैं ईएमआई पे लूँगा टू गो विद 5 years लोन 10 year, तो क्या कैलकुलेशन बैठता है उसके हिसाब से, अगर आप 500 किलोमीटर भी चला रहे हैं पर मंथ, तो भी आप ईवी कंसिडर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टेक केयर।